नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज हम प्राचीन भारत का इतिहास का प्रमुख टॉपिक चोल वंश पर चर्चा करेंगे। चोल वंश अत्यंत ही प्राचीन था। महाभारत, मैगस्थनीज के लेख, अशोक के अभिलेख तथा अनेक प्राचीन बौद्ध और यूनानी पुस्तकों में चोलों के उल्लेख हमें मिलते हैं। चोल राज्य मद्रास प्रदेश और अन्य कई जिले और मैसूर प्रदेश का अधिकांश भाग इसमें शामिल था। अशोक के समय चोल राज्य दक्षिण में मौर्य साम्राज्य की सीमा पर स्थित था। अब हम देखते हैं चोल वंश के प्रमुख शासक कौन कौन थे। इसमें सर्वप्रथम है कारिकाल, फिर नैदुमुदीकिल्ली और फिर विजयालय। चोल वंश की उन्नति राजा कारिकाल के समय से प्रारंभ हुई थी, जिन्होंने दूसरी शताब्दी में राज्य किया था। चोल वंश की राजधानी पहले ओयुर्रा या ओरेयूर थी। कारिकाल ने अपनी राजधानी बनाई थी जिसका नाम था कावेरी पट्टिनम। कारिकाल का अर्थ होता है कली के लिए मृत्यु के समान, जले पैर वाला व्यक्ति। इनके पिता का नाम इलेनजेट कैनी था। कारिकाल के बाद जो है इनका पौत्र नैदुमुदीकिल्ली राजा बना था और इसके काल में चोलों की शक्ति जो है वो घट गई थी। चोल वंश की महत्ता दोबारा जो है वो विजयालय द्वारा स्थापित की गई थी, जिसका राज्यकाल 850 ईस्वी से कुछ पहले प्रारंभ हुआ। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। अब है आदित्य प्रथम का कार्यकाल जो है 880 से 907 ईस्वी माना जाता है। ये विजयालय के पुत्र थे, शिव के उपासक थे और इन्होंने शिव मंदिर भी बनवाए हैं। फिर है परांतक प्रथम, 907 ईस्वी से 955 ईस्वी इनका कार्यकाल माना जाता है। दक्षिण भारत में चोलों की सर्वोच्चता को कायम किया इन्होंने। मदुरा के राजा भारवर्मन राज सिंह सेकंड को श्रीलंका के कस्सप प्रचम की सहायता से इन्होंने हराया था। इस विजय के उपलक्ष्य में परांतक ने मदुरई कौंड या मदुरा का विजेता उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। 949 में तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूटों से चोलों की पराजय हुई थी। कृष्ण तृतीय ने तंजई कौंड की उपाधि धारण की थी, जो राष्ट्रकूट के थे। परांतक जो है वो कला प्रेमी थे। त्रिचनापल्ली में पौरंगनाथ के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण इन्होंने इसी समय पर हुआ था, इन्होंने ही कराया था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान वेंकट माधव इसी समय हुआ था और इन्होंने ऋग्वेद पर भाष्य भी लिखा है। अब इनका अवनति काल रहा 953 से 957 ईस्वी तक। कोई महत्वपूर्ण राजा नहीं हुए। फिर हम आते हैं राजराज प्रथम। राजराज प्रथम का कार्यकाल 995 से 985 से 1014 माना जाता है। इन्होंने राजकेसरी, अरुमूली और मुमदी चोल आदि उपाधियां धारण की थी। तंजौर अभिलेख में इनके युद्धों का वर्णन है। इसने लंका पर आक्रमण किया। लंका नरेश महेंद्र पंचम पराजित हुए थे उसमें। यहाँ इसने पोलोनमरूव नामक नई राजधानी बनाई थी। इसने चौल मार्तंड, पांडकुलाशनी, केरलांतक, सिंहलांतक, तैलिंकुल काल और मुमडी चोल की उपाधियां धारण की थी। राजराज ने तंजौर में विशाल राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें कि बुद्ध की प्रतिमाएं प्रतिष्ठापित करवाई थी। राजराज जो है वो शिव धर्म को मानने वाले थे। उसने शिवपाद शेखर की उपाधि भी धारण की थी।
इसने अपने जीवन काल में ही राजेंद्र प्रथम को युवराज घोषित कर दिया था। गृह युद्ध की आशंका जो है इससे कम हो गई थी। इसने राज्य की भूमि का सर्वेक्षण करवाया जिससे कि उर्वर, अनुर्वर और बंजर भूमि का पता लगाया जा सके कि कौन सी भूमि अच्छी है और कौन सी उपजाऊ नहीं है। शक्तिशाली नौसेना इन्होंने संगठित की थी। इसने मालदीव को विजय किया था और इससे जो संस्कृत साहित्य में 12,000 प्राचीन द्वीप भी कहा जाता है। अब है राजेंद्र प्रथम। इनका कार्यकाल माना जाता है 1012 से 1044। इसने गंगई कोंड चोल और उत्तम चोल की उपाधि धारण की थी। मुंडी कौल, गंग कौंड, कांडा रंग कौंड, पंडित चोल, राजा आदि उपाधियां इन्होंने धारण की थी। राजाधिराज को अपना उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित कर दिया था। तिरुवालनाडु दानपत्र और तिरुमल शिखालेख इसकी अनेकानेक विजयों का उल्लेख करते हैं। इसने सारी श्रीलंका को विजय करके अपने राज्य में मिला लिया था। तत्पश्चात चोल सेना ने पूर्वी भारत की ओर अभियान किया और पाल नरेश महिपाल को हराया। गंगई कोंड चोलपुरम को इन्होंने नई राजधानी बनाया। गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। इसने एक वेदी कॉलेज भी खोला था। राजाधिराज प्रथम, इनका कार्यकाल है 1044 से 1052। एक अश्वमेध यज्ञ कराया इन्होंने। 1052 से 53 में कोट्टम की लड़ाई में ये मारे गए। चोल अभिलेख में इसे आन इमेरुजिन, हाथी की पीठ पर वीर गति प्राप्त करने वाला के नाम से भी पुकारा जाता है। फिर है राजेंद्र सेकंड। राजेंद्र सेकंड का कार्यकाल है 1052 से 1064 ईस्वी। अपने भाई की मृत्यु के बाद राजेंद्र सेकंड ने युद्ध भूमि में ही अपना राज्याभिषेक करवाया था। इस युद्ध में उसने चालुक्य सेना को पराजित किया, कोल्हापुर में जय स्तंभ स्थापित किए। राजेंद्र सेकंड ने अपने बड़े पुत्र राजमहेंद्र को युवराज बना दिया था, लेकिन वह मर गया था। उसके स्थान पर उन्होंने उसके छोटे भाई वीर राजेंद्र को युवराज बनाया। वीर राजेंद्र प्रथम 1064 से 1070 ईस्वी। चालुक्यों को हराया। वीर राजेंद्र प्रथम 1064 से 1070 ईस्वी के बीच में इनका कार्यकाल रहा। चालुक्यों को हराया इन्होंने और सोमेश्वर के बाद उसके पुत्र ने चोलों से युद्ध किया था। इसने गंग वंश से संबंध स्थापित किए। इसने चालुक्यों को परास्त कर अहामल काल अर्थात सोमेश्वर प्रथम के कुल का नाशक, वल्लभ कुलब आदि उपाधियां इन्होंने धारण की थी। अब है अधिराजेंद्र। वीर राजेंद्र के 1070 में मरने के बाद सिंहासन के लिए झगड़ा स्टार्ट हुआ। अधिराजेंद्र राजकुमार था। चालुक्य राजकुमार विक्रमादित्य षष्ठ की सहायता से वो गद्दी पर बैठे और इनके कोई पुत्र नहीं था। फिर है कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईडी। अधिराजेंद्र के बाद राजेंद्र तृतीय गद्दी पर बैठा, जो कि वेंगी का पश्चिमी चालुक्य वायसराय था। इसने कुलोत्तुंग प्रथम की उपाधि धारण की। तल कांडूकोंड की उपाधि भी इन्होंने धारण की। लंका जो है स्थायी रूप से चोलों के हाथ से अब निकल गया था। फिर है कुलोत्तुंग प्रथम के उत्तराधिकारी कौन कौन थे, जिसमें विक्रम चोल 1120 से 1135 एडी। कोलार और गंगवाड़ी के क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार किया।
कुलोत्तुंग सेकंड, जिसमें चिदम्बरम के नटराज मंदिर को संपत्ति दान में दी थी इन्होंने। इनके समय के प्रसिद्ध विद्वानों में औत्तकुलतन, शैक्किलार और कंबन आदि को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था। उसके बाद है राजराज द्वितीय, जिनका 1150 से 1173 AD में शासन रहा। इसके समय में चोल शक्ति काफ़ी घट गई थी। उसके बाद है राजाधिराज सेकंड, 1173 से 1178 ईस्वी में इनका कार्यकाल रहा। फिर है कुलोत्तुंग थर्ड, फिर राजाधिराज थर्ड 1206 से 1256 ईस्वी, और राजेंद्र तृतीय 1258 से 1279 ईस्वी। अंतिम चोल शासक थे ये। काकतीय और होयसलों ने चोल साम्राज्य को आपस में बांट दिया था। तो इस प्रकार जो है राजेंद्र तृतीय जो है चोल शासक, अंतिम चोल शासक हुए। धन्यवाद।